आप झुग्गी झोपड़ी में आके देखिए वहाँ पर क्या हालात हैं। पीने का पानी नहीं है, किसी भी झुग्गी क्लस्टर में साफ टैंकर आ रहे हैं और क्या कहते हैं लाइटों के बिल आ रहे हैं और आप घुस नहीं सकते, इतनी गंदगियों के अंबार वहाँ पर लगे हुए हैं। मोदी जी ने आज तक ये नहीं कहा कि विपक्ष मुझे काम नहीं करने, अरे चुनी हुई सरकार के हाथ में तो सब कुछ है, उसको कोई काम करने से रोक कैसे सकता है। इस समय हमारे साथ भाजपा की ओर से ब्रिजेश कौशिक मौजूद है, बात करेंगे, इनसे जानेंगे। ब्रिजेश कौशिक जी, अभी आपके जो पूर्व में विधायक थे ब्रह्म सिंह तंवर जी, उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या एक बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका ये हो सकता है? देखिए मैम, जो भी दूसरी पार्टियों में लोग जाते हैं उनकी पहली बात तो कोई जो जिस पार्टी में इज्जत होती है वहाँ पर उनकी कोई इज्जत रह नहीं जाती। दूसरी वो उन्होंने ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जिसकी जो अपनी जो शुचिता थी, जो उनका वो था, वो पूरे भारत में वो खो चुके हैं अपना। तो वो एक डूबते हुए जहाज में गए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको पछतावा होगा। आप पूर्व में स्वच्छता अभियान के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे थे और इस समय हाल ही में पॉल्यूशन को लेकर हालात खराब हैं। क्या स्वच्छता को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर ये एक बड़े और गंभीर मुद्दे क्या विधानसभा चुनाव में बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए मैम, जब तक एमसीडी में हमारी सरकार थी, हम साफ़ सफाई अच्छी हो रही थी। अब ये आप इनका वो नकारापन देख लीजिए। अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव पौने 2 साल होने को आए हैं, इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं करवाया है। वो मेयर और जो मुख्यमंत्री की कठपुतली बनी हुई हैं और जैसे वो कहती हैं वैसा ही करती हैं। एमसीडी का भी बुरा हाल कर दिया, पहले विधानसभा में तो इनका बुरा हाल था ही। तो ये तो इनके लिए और ज़्यादा घातक साबित होगा। जो एमसीडी की इनकी जीत थी, ये इनके लिए विधानसभा में और ज़्यादा घातक साबित होगी, क्योंकि ये जो अपने वादे लेकर आए थे वो वादों पे अपने खरे नहीं उतर पाए और पब्लिक इनको अब पहचान चुकी है। अगर ज़मीनी स्तर की बात करें तो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं हम लोग और हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, इस तरह के दावे आम आदमी पार्टी द्वारा किए जाते हैं। आप झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के पालक भी रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे किस तरह के हालात हैं? आप झुग्गी झोपड़ी में आके देखिए वहाँ पर क्या हालात हैं। पीने का पानी नहीं है, किसी भी झुग्गी क्लस्टर में साफ टैंकर आ रहे हैं और क्या कहते हैं लाइटों के बिल आ रहे हैं और आप घुस नहीं सकते, इतनी गंदगियों के अंबार वहाँ पर लगे हुए हैं। शौचालयों की हालत ठीक नहीं है, जबकि इनके हाथ में सारा कुछ है। ये डीआईसी डीसी वगैरह सारे डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के हाथ में हैं। उनके पास फंड पड़ा है, लेकिन ये फंड खर्च नहीं कर रहे हैं उस फंड को। इतनी नकारा जो गवर्नमेंट है, ये अब इसका समय पूरा हो चुका है और दिल्ली अब जो है तीसरी बार जो मोदी जी को देश दिया है, अब दिल्ली देने के मूड में दिल्ली की पब्लिक आ चुकी है। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि इस बार अभी जो है बीजेपी के हालात, अगर हम सिटिंग एमएलएस की बात करें तो उनकी संख्या कम है, वहीं लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि जो बीजेपी है वो लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने का काम करती है और आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देती। इस तरह के आरोप वो आप लोगों पर लगाते हैं, तो क्या हकीकत है इसके पीछे? और साथ ही में अगर इस तरह इसमें सच्चाई है भी तो क्या वो जनता के लिए नकारात्मक, क्योंकि राजनीति के चलते आखिर में जनता परेशान है, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छता के ऊपर सवाल है, प्रदूषण पर सवाल है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, जो चुनी हुई सरकारें होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। चुनी हुई सरकार को अगर सामने वाले कोई 8 विधायक परेशान कर रहे हैं काम ना करने के लिए, तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने आज तक ये नहीं कहा कि विपक्ष मुझे काम नहीं करने, अरे चुनी हुई सरकार के हाथ में तो सब कुछ है, उसको कोई काम करने से रोक कैसे सकता है। लेकिन इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की और पब्लिक इस चीज़ को अब पहचान चुकी है और इनको हरियाणा में 0 हो गए और पंजाब में इनके दिन प्रतिदिन ग्राफ गिरता जा रहा है और दिल्ली में भी अभी अपने कम से कम खबर है हमारे पास, कम से कम 30 या 35 विधायक अपने बदलने के कर में हैं, चाहे वो किसी भी कारण से रहे हो। अगर उन्होंने काम ढंग से किया होता तो ये ऐसा क्यों करते, आप ये बताइए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, अगर हम बात ज़मीनी स्तर की करें तो इस समय जो हालात है वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। लगातार झुग्गी झोपड़ियों के हालात है, ज़मीनी स्तर पे जो बैकवर्ड एरिया पड़ता है और पोश एरिया में भी इस समय जो पानी की समस्या है, रोडों की समस्या है, गड्ढों की समस्या है, मानसून के समय में जलभराव देखने को मिला, अब सर्दी आ रही तो प्रदूषण बढ़ रहा है। इस तरह के तमाम दिक्कतों से जो जनता इस समय जूझ रही है, आखिर वो राजनीति के चलते क्या मामला अटक गया है, क्या जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, उसके बाद जनता तक परेशानी पहुंचती है, लेकिन वो वहाँ पे समाधान नहीं हो पा रहा। इसको लेके इस समय लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी द्वारा जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, मैं ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बंदी मेरे साथ पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन यश के साथ खुश रहना। पंजाब कैसे दल है।